हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल RSM क्लासेस पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा जो फिजिक्स का पहला लेसन है उसका नाम है क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट है। देखिए उसके कोई 3 सवाल हैं जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी के सवाल हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है ना। देखिए बोर्ड पर उनका लिखा कि हम एक एक करके तीनों सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में, बोर्ड पर देखिएगा। पहला सवाल जो लिखा है, क्या लिखा है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो ए क्या निकालना है भाई, दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है। दूसरा क्या निकालना है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल। तो देखिए हम सवाल को लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम एक एक करके लगाते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम पहला सवाल लगाते हैं। क्या बोला है, कह रहा है 0.5 माइक्रोकूलम के आवेश का एक छोटा सा गोला है, उस पर कोई दूसरा गोला है जो बल लगाता है कितना, 0.2 न्यूटन का। और उसके बाद उस लाइन में उसने उसका मान दे दिया आवेश, कहीं दूसरे गोले पर आवेश कितना दे दिया है, 0.8 माइक्रोकूलम। तो कह रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या है, पहले पॉइंट में निकालना है। और दूसरे पॉइंट में उसने बोला है कि अगर, हाँ उसने बोला है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल कितना लगेगा। तो चलिए हम इसको लगाते हैं पहले सवाल को, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं तो सॉल्व करते हैं ना। देखिए भाई पहला सवाल क्या कह रहा था, हम पहले जो जो दिया था उस वैल्यू को लिखते हैं। सवाल में बोला था जो पहला है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसने पहला सवाल बोला है कि एक आवेश का गोला है जिस पर उसने आवेश का मान दिया 0.4 माइक्रोकूलम। उसने बोला इस पर किसी दूसरे अन्य आवेश के द्वारा जो बल लगता है वो कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का बल। ठीक, उसी का जो उसने बोला है कि दूसरे गोले का जो आवेश है वो मान दे दिया है कितना, 0.8 माइक्रोकूलम। पहले उसमें निकालना है कि हमें 2 पॉइंट निकालना है। पहला पॉइंट हमें निकालना है दूरी, क्या निकालना है, दूरी को लिखते हैं r से। और दूसरा पॉइंट हमें निकालना है कि पहले गोले के कारण दूसरे पर लग रहा था, दूसरे के कारण पहले पर। तो चलिए पहले मैं आपको बताते हैं, ये जो नियम लगेगा ये कूलाम के नियम से लगेगा। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए इसने क्या कहा है, एक Q1 चार्ज है, ये मान लेते हैं Q1 है, और एक चार्ज क्या है, ये Q2 है। उसने कहा कि इन दोनों के, इस पर जो आवेश का मान है 0.4 माइक्रोकूलम है, और इस पर जो आवेश का मान है 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक, इनके बीच की जो दूरी है वही हमें ज्ञात करना है पहले पॉइंट में। और उसने इनके बीच जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है भाई। देखिए कूलाम का नियम आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये नियम कहता क्या है, नियम कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास ये लास्ट ये फॉर्मूला था, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका मान आपको पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, है ना, सॉरी। ठीक, तो चलिए लगाते हैं। सूत्र आपके सामने है, वैल्यू सब रखी है। अच्छा एक बात और बात बता दें, देखिए माइक्रो कूलम इसको हमें कूलम में चेंज करना है। कितने से करना है भाई, कूलम में। तो हम करते क्या है, आप लोग ये बात जानते हैं कि कभी भी अगर माइक्रो हो तो हटाने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा, कितने से गुणा, 10⁻⁻6 से। देखो यहाँ माइक्रो कूलम है, इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, माइक्रो है तो 6 गुलाम हो गया। ऐसे ही तो बल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 गुलाम। ठीक, तो चलिए हम इसको लगाते हैं, देखिएगा। तो सब सूत्र लगा देते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए F का मान कितना है, 0.2। देखिए मान लो F का मान कितना है, 0.2। इसके बाद हमने इसका मान कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 9 × 10⁹9। Q1 का मान कितना है, ये देख रहे हैं, 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू कितनी है, 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 अपॉन R निकालना है तो R स्क्वायर ऐसे रहने। मैं देखिए करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा आप। देखिए
ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, कटा ना भाई। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, आर को उधर भेज दो, आर को कहाँ भेज दीजिए उधर, आर स्क्वायर मतलब। देखिए बचेगा केवल क्या है, 9 बचेगा, 2 बच रहा है और क्या बच रहा है 8। घात को अलग सॉल्व करके लिखते हैं घात को। देखिए देखिए भाई 6 और 6 12, और 12 ये 12 में से 9 के कितना बचेगा 3, कितना बचेगा भाई 3 -3, तो ये जो 10 की घात 1 प्लस में ऊपर जाए किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 10 की घात -4। अगर आप लोग नहीं समझे फिर से समझिएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने पहले पॉइंट से पॉइंट को हटाया, यानी पॉइंट से पॉइंट काट रहा, फिर 2 से इस 4 को काट दिया गया, यानी 2 2 जा 4, कटा ना, 2 2 4। फिर हमने क्या किया, जो 0.8 था 10 हटाए, नीचे 10 बढ़ा लिए, अब ये 10 की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कहेंगे मतलब 6 और 6 12, 12 में से 9 गया -3, और जो एक नीचे था ये ऊपर गया भी -3 और -1 -4 हो गया। ठीक, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, आप सभी को पता है, देखिए ये रूट है इधर चलेगा, सॉरी ये स्क्वायर इधर चलेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 9, इसको लिख देंगे 8 दूनी 16, इसको लिख देंगे 10 की घात -4। भाई स्क्वायर से इधर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 9 का वर्गमूल कितना होता है भाई 3, 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई 4, और -4 है। देखिए जब घात की बात होती है तो घात को आधा करते हैं, क्योंकि जो वर्गमूल है उसका मतलब होता है 1/2। जैसे अगर इसकी हम बात कर रहे हैं -4, देखिए अगर किसी की घात 10 की घात 4 है, उसके ऊपर लगा है रूट, क्या लगा है रूट, इसका मतलब होता है 10 की घात 4 की घात 1/2, और घात घात का आपस में क्या होता है गुणा, जब 10 की घात 4 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, इस तरीके से होता है, समझे कि नहीं। तो यही चीज यहाँ भी हो रहा है, ये जो -4 है ये आ जाएगा आपका 10 की घात -2, और 3 चौके 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर आंसर। बट इसका जो आंसर आ रहा है बुक में वो सेंटीमीटर में आ रहा है, किसमें आ रहा है सेंटीमीटर में, जब -2 को हटा देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी यहाँ से जो दूरी का मान आ गया वो कितना आ गया, r बराबर 12 सेंटीमीटर, पहला आंसर। ठीक, और फिर दूसरा क्या बोला था कि दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर बल कितना रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो Q1 जितना इस पर बल लगा रहा है Q2 भी उतना ही बल इस पर लगाएगा। आपने न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि कोई वस्तु जितना किसी वस्तु पर बल लगाती है दूसरी वस्तु उतना ही बल उस पर लगाती है, किंतु उसकी दिशा क्या होती है विपरीत होती है, परिमाण समान होता है। तो कहने का मतलब कि जितना ये 0.2 न्यूटन का बल Q1 Q2 पर लगा रहा है, Q2 भी Q1 पर कितना बल लगाएगा 0.2 न्यूटन का बल। ठीक, तो ये पहला सवाल का आंसर था जो हमने सॉल्व किया, बहुत छोटा तरीका है। छोटा क्या तरीका है, सिंपल है, बहुत सरल सा है, देख लीजिए। तब हम करते हैं हमारा दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे देखिएगा, मिटाते हैं इसको। देखिए जो हमारा दूसरा सवाल है ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा आपको। चलिए माइंड लगाते हैं। क्या बोला है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, दूरी यानी कि आर दे दिया। ठीक, यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। जब प्रतिकर्षण बोला यानी यहां से क्या निकालना है, ये जो 50 दिया है ये किसका दिया है मान, आर का। ठीक, इसका क्या कह रहा है कि गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए तथा बी की त्रिज्या न गणे, यानी जो त्रिज्या वो छोटी मान लो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये पहले पॉइंट हो गया, यानी इसमें निकालना क्या है, एफ निकालना है, आर का मान दिया है और Q1 Q2 दोनों का मान दिया है 6.5, यानी ये Q1 भी है और क्या है ये Q2 भी है, क्योंकि दोनों पर उसने बोला है यदि दोनों गोलों पर आवेश है। ठीक, यानी एक पर इतना है और दूसरे पर भी इतना ही है। ठीक, ए में इतना निकाल, बी में क्या निकालना है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए थे, तो चलिए हम लगाते हैं दूसरे का जो सवाल नंबर पहला, ध्यान से देखिएगा। चलिए समझा देते। देखिए जो दूसरे का सवाल कह क्या रहा है, 2 का ए, पहले जो वैल्यू दी है उसको लिखो। फिजिक्स में आपको एक बात बता दें, फिजिक्स का सवाल लगने सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले जो जो वैल्यू दी है उसको लिख लीजिए, जिस फॉर्म में लिखना सिंबल फॉर्म में, ठीक है ना। क्या कह रहा है, दो विद्युत रोधी तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी, उसने बोला है भैया ए की ए है और ए की का है बी है, और उसने कहा है, चलो ए यहां लिख दीजिए बी,
उसने कहा है कि इसका सेंटर और इसका सेंटर जो बीच की दूरी हो कितना दिया है 50 सेंट, यानी r का मान कितना है 50। उसने बोला इस पर जितना चार्ज है QA मान लेते हैं और इस पर चार्ज कितना है QB, इसका भी मान वही है इसका भी मान वही, यानी कितना है 6.5 टेंस टू पावर माइनस, चलिए यहाँ ही लिखते हैं ना तो आपको दिखेगा नहीं। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, r की वैल्यू दी है कितना 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो 10 घात माइनस 2 से गुणा, कितने से गुणा, सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो कितने से गुणा हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात माइनस 2। इसको अगर हम थोड़ा और सही कर दें इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात माइनस 1 मीटर। अब कुछ नहीं सोचते हैं इसको हम 0.5 भी लिख सकते थे, हाँ भैया लिख सकते थे, बट अभी पॉइंट ज्यादा आ जाएगा तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है ना। उसने देखिए उसने कहा है जितना QA पर चार्ज है उतना ही चार्ज QB पर है और दोनों का जो मान दिया है 6.5 टेंस टू पावर माइनस 7 कूलम, ठीक। कहा है इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत आकर्षण यानी प्रतिकर्षण बल, यानी पहला ये, दूसरे का A हमें R दिया है, QA QB दिया है, F निकाल नहीं लगा पाएंगे, लग जाएगा, अभी देखिए पीछे फार्मूला लगाए थे उसी पे लगाना है, करना क्या है फार्मूला रख दीजिए, m बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 होता है, यहाँ QA और क्या हो जाएगा QB और बट्टे क्या हो जाएगा R²। चलिए देखिए F बराबर इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9, QA का मान कितना है 6.5 10 की घात माइनस 7, QB का मान भी इतना ही है, QB का मान भी कितना है 6.5 गुणे 10 की घात माइनस 7 और बट्टे R, क्या भाई R² है, R² की वैल्यू है 5 गुणे 10 की घात माइनस 1, अब का लगा देंगे स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको पहले हम घात पूरी हल कर लेते हैं ना, फिर पॉइंट हटा के सब करेंगे है ना। देखिए 9 लिख दो, 6.5 को यहाँ लिख दो, 6.5 को यहाँ लिख दो, 10 की घात को सॉल्व करो, देखो 7 और 7 14 है, 14 में से 9 गया -5, 9 5 14 होता है, क्योंकि अब ऊपर कितना बचा है, इसे मन में करो, ये सब कैलकुलेशन बहुत तेज करना है। 10 घात -5 ऊपर है, देखो यहाँ कितना है -2, 2 का गुणा -2 पर क्या हो जाएगा +2, और 5 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10 की घात -3, ऊपर बचा है, नीचे सिर्फ 5 का स्क्वायर यानी क्या बचा है 25 बचा है, क्या बचा भाई 25। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां से पॉइंट हटाओ यहां से पॉइंट हटाओ, 10 की घात कितना बढ़ाओ 2 बढ़ाओ, ठीक। अब देखिए 5 पचे 25 और 5 तेरे 65, 13 पचे 65 होता है, फिर 5 से फिर ये 13 बार में कट जाएगा कि नहीं, यानी आपके पास बचा क्या, यहाँ 9 बचा है, गुणे 13 बचा है, गुणे 13 बचा है, 10 की घात -3 बचा है, और नीचे क्या बचा 10 घात 2 का 100 लिखो, अभी हम काट के पॉइंट लगा देंगे, इजी हो जाएगा। देखिए 13 और 13 का गुणा आपको पता है 169 होता है, स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 13 का गुणा क्या हो जाएगा 169, F बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 169 एंड मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 अपॉन 100, मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो, आंसर 9 9 81 की 1 हासिल लेके 8 9 6 54 54 8 54 6 60 और 2 62 की 2 हासिल लगाए, 9 6 15 और 10 की घात -3, अब बटे क्या कर देंगे 100 है 100 लिख दो, देखो 2 जीरो है तो 1 और 2 अंक के बाद क्या लगा दो भाई दशमलव लगा दो, क्या लगा दो दशमलव, यानी ये हो जाएगा क्या F बराबर 15.21 10 की घात -3 न्यूटन, ठीक। चलिए ये था 5A का क्वेश्चन, ठीक। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से देखिएगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, देख रहे थे कुछ गलत तो नहीं हुआ है, चलिए सही है। तो 5A का क्वेश्चन हो गया, चलिए हम B पे आते हैं, 5A का था ये, अब हम आते हैं 5AB। देखिए 5 का जो 2 का जो B कह रहा है, 2 का B क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, उसने बोला है वही इसी वाले में, यानी जो आवेश दिया है ये और ये जो दूरी दी है ये, इसने बोला यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दोगुना तथा गोले के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए। देखिए वो कह रहा है कि जो QA पर चार्ज है वही QB पर है, हम मान लेते हैं वो चार्ज है Q, और उसको क्या कर रहा है आधा, क्या कर रहा है भाई आधा, और क्या बोला है कि
अच्छा, आवेश की मात्रा को 2 गुना, सॉरी सॉरी, आवेश की मात्रा कितना कह रहा है? 2 गुनी, तो 2 क्यों? दूरी को आधा कह रहा होगा। दूरी को क्या कह रहा है? आधा। यानी जो r का मान 50 दिया था, उस r को क्या मान रहा है? r बटे 2 कर दीजिए, तब कहा है कि जो नयिका बल होगा वो का। ठीक, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। करना क्या है? कुछ नहीं, आप फार्मूला लगाइए बस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखा, ऐसे इसको रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए और क्यू बी का मान कितना होगा? 2। कितना होगा भाई? 2q, यानी 2q और 2q, 2q मल्टीप्लाई 2q अपॉन आर स्क्वायर। अब आर की जगह क्या रखना है? आर अपॉन 2, आर अपॉन 2 का स्क्वायर। देखिए भाई क्या हो जाएगा? एफ बराबर 2 दुनाई 4, 4 को बाहर कर लीजिए, ध्यान देखना, और 2 का स्क्वायर 4, इस 4 को भी बाहर कर लीजिए। अच्छा पहले लिख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, 1/4 पाई यहाँ क्या बचा? Q और Q, यानी Q इंटू क्यू और बटे R का स्क्वायर, R स्क्वायर और इसका बटे 4, ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या है? 4। अब ध्यान सुनिएगा कि जो Q पर चार्ज है वही QA और QB पर चार्ज सेम है। QA और QB पर चार्ज क्या है? सेम है, यानी ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर का मतलब इस 4 को क्या करा देंगे? गुणा, 4 चौके क्या हो जाएगा? 16, यानी 16 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान देखिए, आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, इसलिए इसको ऐसा किया गया है। ध्यान से देखिएगा कि जो क्यू का चार्ज है वो भी यही है, यानी क्यू दोनों पर है, यानी दोनों का चार्ज सेम है, चार्ज यही है, दूरी वही है, सिर्फ यहाँ 16 आया है। और 16 किसके कारण आया है? जो मात्रा दोगुनी कर रहे थे, जो दूरी आधी कर रहे थे, किसके कारण आया है? और ये इतना बल हमने पहले से ही निकाल लिया है, कितना है हमारा? 15.21 10 की घात -3, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? F बराबर 16 गुणे 15, सॉरी 15.21 10 की घात -3, गुणा करा के आंसर कर लीजिए और आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो सवाल दिया है, तीसरा दिया है। अच्छा, ये उपयुक्त प्रश्न 5 लिख दिए थे, इसको उपयुक्त प्रश्न यहाँ जो था उसको 2 कर दीजिए। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वही लिखे थे, तो इसीलिए वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं इसको भी। ये सब मिटा देते हैं भाई, नोट कर लीजिए हैं आप लोग, तो अच्छी बात है। चलिए देखिए इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए उपयुक्त प्रश्न 2 में जो गोला ए था और गोला बी था वो सर्वसम है। वो क्या है? सर्वसम है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, बहुत इंपॉर्टेंट ना लिखिए, तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा दिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? ये क्या है साला, हटा रहा है सटा रहा है। चलिए देखिए कोई बात नहीं, बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिए। उसने बोला है एक गोला हमारे पास क्या है? ए। एक गोला क्या है हमारे पास? बी। अब उसने कहा है इन दोनों के बाद एक तीसरा गोलका लाते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं हम? सी। सी का जो एथेंटिक चार्ज है वो क्या है? 0। क्यों है? उसने बोला है तीसरा अनावेशित गोला, यानी कौनो आवेश नहीं है। अब वो कर क्या रहा है, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए हम मानते हैं कि इस पर चार्ज है QA और इस पर चार्ज कितना है? QB। ठीक है, अब QA और QB का मान अभी ऊपर सवाल में दिया था 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम। ठीक, देखिए उसने क्या कहा, तो पहले कह रहा है कि इससे इसको टच कराता है, हटा लेता है। अब आप जानिएगा कि जैसे, ध्यान सुनिए, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इस पर ताप है 10 डिग्री सेल्सियस, इस पर ताप है 4 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों को हम टच करा देंगे तो क्या होगा?
ऊष्मागतिकी का नियम आप पढ़े हैं कि ताप क्या होता है, जहां अधिक है जहां कम है वहीं इसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर लगेगा। यानी 10 है तो यहाँ 10 2 निकल कर चला जाएगा, नहीं 6, देखो 14 है कि नहीं, 10 और 4 14, तो दोनों पर कितना आएगा, 7 7 आएगा। यानी हमने किया क्या कि 10 और 4 को जोड़ा और जोड़ के क्या किए, आधा, अब आया कितना 7, यानी 7 इस पर भी और 7 इस पर भी, बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, समझे कि नहीं। यानी होगा क्या कि जैसे पहले पर चार्ज QA था तो QA को हम क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, और इस पर चार्ज क्या था, Q0, तो QA और QC पर जो चार्ज होगा इसका और इसका क्या होगा, आधा होगा, क्या होगा, आधा। यानी हम कह सकते हैं कि जो QA पर चार्ज है वही चार्ज QC पर है। अब QA पर जो चार्ज माना हमने Q, अब Q पर चार्ज कितना था 0, इसका क्या हो जाएगा, आधा। यानी QA और QC पर जो चार्ज आएगा वो Q/2 आएगा। अब Q का मान सवाल में दिया है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, ये भी ऊपर सवाल में दिया था दूसरे सवाल में, ठीक। अब देखिए, अब इस पर चार्ज कितना हो गया, अब इस पर चार्ज Q/2 हो गया है, लेकिन इस पर चार्ज जो QB है वो Q ही तो है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, अब ध्यान सुनिएगा, उसने क्या बोला है कि पहले पे टच कराया तब इतना आवेश आया, अब इसको लेके जाएंगे, यानी इस आवेश को, ये जो आवेश है इसको उठा के इससे टच कराएंगे, फिर से तो आधा होगा, क्या होगा भाई, जैसे यहाँ आधा हुआ यहाँ आधा हुआ, यहाँ भी आधा होगा। यानी जो QB पर चार्ज होगा वो QC पर चार्ज होगा, QB और QC का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा भाई, QB और प्लस QC और बटे क्या हो जाएगा, आधा। अब ध्यान सुनिएगा, QB और जो QC का चार्ज है, QB का चार्ज कितना है Q, क्योंकि Q का मान यही है, Q प्लस QC का चार्ज कितना हो गया, तो इससे टच कराने के बाद कितना हो गया था, Q/2, पूरे का अपॉन 2, यानी यहाँ से आ जाएगा QB बराबर QC, इसको करा देंगे इधर देखिए बटे 1, 2Q का 2Q में इसका 1, यानी 2Q प्लस Q और बटे 2 2 जा 4, यहाँ से आ जाएगा 3Q/4। यानी यहां से आपके पास नया चार्ज आ गया, यानी QA पर जो चार्ज है, ध्यान सुनिएगा किस पर, QA पर जो चार्ज है वो Q/2 है, जो QB पर चार्ज है वो कितना है, 3Q/4 है, और जो R की वैल्यू थी वो ऊपर ही सवाल में वही रखेंगे, कितना थी, 50 सेंटीमीटर थी, 50 सेंटीमीटर, मीटर में किए थे, पता है कैसे करेंगे, कितना बनाए थे इसको, 50 × 10⁻⁻2 मीटर, इसको कर देंगे तो 5 × 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा, 0 से 1 कैंसिल कट जाएगा, ठीक। अब Q का मान सवाल में देखो दिया है, ठीक। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं, बस खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, फिर से बता रहे हैं आपको, देखिए अगर किसी आवेश पर जो आवेश है किसी दूसरे आवेश जो आवेश है जब टच करा के हटाएंगे तो दोनों पर आधा आधा हो जाएगा, और आधा निकालने का तरीका है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तब इस पर जो होगा वही इस पर किया जाएगा, ठीक है ना। तब देखिए सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, कूलम का नियम 1/4πε0 एंड Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। देखो यहाँ Q1 की जगह QA है और Q2 की जगह क्या है QB, और दोनों का चार्ज ये है कि नहीं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, देखिए क्या करेंगे, देखिए करते क्या है, इसको लिख देते हैं भाई 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान कितना है, Q/2, Q2 का मान क्या है 3Q/2, और पूरे का बटे R स्क्वायर, R का मतलब 5 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ठीक। देखिए इसको हम हल करेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा 9। अब देखिए Q और 3Q का मान कितना है 6.5 10⁻⁷ ये लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3/4 को ऐसे बाहर कर देते हैं, चलिए पहले लिख देते हैं पूरा 10⁻9, इसका मान कितना है, Q का मान 6.5 10⁻⁷ गुणे 3 × 6.5 10⁻⁷, और इनका इसका बटे 2 इसका बटे 2 दूना 4, और 4 ले आइए यहाँ पर, 4 कहाँ ले आइए यहाँ पर, और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और 10⁻⁻1 का करोगे तो 10⁻2। वैसे सवाल आसान हो सकता था अगर हम केवल Q की वैल्यू हटा देते, डायरेक्ट F का मान लेते, जो ऊपर निकाले थे। चलिए पूरा सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन करिए, ज्यादा अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है ना। देखिए दशमलव 20, कितना 0 20, अरे यार ये हटा तो 1 0, ये हटा तो 1 0, देखो 10⁻2
100 कैंसिल, क्योंकि 10 घात 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ध्यान से 25 है, 5 से काटेंगे 50 25 और 5 को काटेंगे 13 बार, काटा कि नहीं। फिर 5 से इस 65 को काट देंगे कितनी बार, 13 बार। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे हम, 9 बचा है, 3 बचा है। देखिए 9 गुणे 3 गुणे 13 का 13 में गुणा होगा तो 169 मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, घात नीचे कुछ नहीं बचा है, नीचे सिर्फ 4 बचा है, घात ऊपर बचा है 7 और 7 14, 14 और में से 9 गया, कितना बचेगा 10 की घात माइनस 5, और पूरे का बटे कितना बचेगा, केवल 4। 4 से काटोगे तो 4 दूना 8 बचा 1, फिर 4 दूना 8 बचा 2, फिर 4 पंचे 2.25 है ना। यानी यहां से आपके पास बचा क्या, f बराबर 2.25 गुणे 3 गुणे 169 और गुणे 10 की घात माइनस 5। गुणा करा लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। करा के कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।